हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की कहानी है दिल्ली की, जहां निक्की के ही बॉयफ्रेंड ने उसका मर्डर कर दिया। इस केस के बारे में हर कोई ज़रूर जानता होगा, क्योंकि ये मर्डर किया ही कुछ ऐसे तरीके से था जिससे पूरे दिल्ली में आग की तरह ये खबर फैल गई। निक्की यादव हरियाणा के झाझर के रहने वाली थी और साहिल गहलोत दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस के बयान के दौरान दोनों 5 साल पहले यानी 2018 में मिले थे। साहिल उत्तम नगर में एसएससी की प्रिपरेशन करता था और निक्की भी उत्तम नगर में ही मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दोनों की बस में रोज़ाना मुलाकात भी हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, फिर दोस्ती, फिर प्यार। साहिल फरवरी 2018 में दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, जहां निक्की भी अपने बीए के लिए एडमिशन ले लेती है। इसके बाद दोनों में साथ में रहने का मन बना लिया था। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक रेंटेड फ्लैट भी ले लिया था और साथ में रहने भी लगे थे। इस मामले में काफ़ी कुछ साफ नहीं हुआ है, पर मैंने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी हैं जिसमें साहिल के घर वालों को निक्की के बारे में कुछ पता नहीं था और ये भी नहीं जानते थे कि साहिल किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। खैर, इनकी कहानी पर वापस आते हैं। ये लोग काफ़ी खुश थे साथ में और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और मनाली जैसे जगह पर घूमने भी गए थे। फिर उसी बीच कोविड का लॉकडाउन लगा और दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो दोनों वापस दिल्ली में पहुंच गए और द्वारका में एक बार फिर से साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उसी बीच साहिल के घर वालों पर उसका दबाव बढ़ने लगा था शादी को लेकर। अब साहिल ने ना ही निक्की के बारे में घर में बताया था और ना ही निक्की को शादी के दबाव के बारे में, और देखते देखते साहिल की शादी भी फिक्स हो जाती है। 9 फरवरी 2023 को सगाई और 10 फरवरी 2023 को शादी तय हो जाती है। पुलिस ने बताया था कि साहिल ने निक्की को भनक तक नहीं लगने दी थी, लेकिन निक्की को किसी तरह सगाई वाली बात पता चल गई थी। उधर साहिल की सगाई हो रही थी और इधर निक्की साहिल को लगातार कॉल कर रही थी और उस रात वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। निक्की बहुत रोती है उस रात, क्योंकि उसने साहिल के साथ शादी करने के सपने देखे थे और वो इंसान उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर लेता है। 9 फरवरी 2023 को यानी सगाई वाले दिन निक्की और साहिल गोवा जाने का प्लान बनाते हैं और निक्की ने फ़्लाइट्स की टिकट तक भी बुक कर ली थी, लेकिन साहिल का टिकट बुक नहीं हो पाता है। फिर वो किसी कारण गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब 10 फरवरी के दौरान हिमाचल जाने की प्लानिंग की। दोनों कार से कश्मीरी गेट पहुँचे। इसी बीच कार में उन दोनों की बहस हो जाती है। इसी बीच कार में निक्की और साहिल के बीच बहस होती रहती है शादी को लेकर। फिर दोनों की लड़ाई बढ़ती रहती है और इसी दौरान साहिल का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसने अपने फ़ोन के चार्जर से निक्की का गला घोंट देता है। अब कश्मीरी गेट से करीब 40 किलोमीटर कार चलाकर निक्की की लाश के साथ वो एक गांव में बने अपने ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे पर पहुंचकर उसने फ्रिज में निक्की की लाश को छुपा दिया और फ्रिज में लॉक लगा दिया। फिर अपनी शादी की तैयारी में लग गया, क्योंकि उसकी 10 फरवरी 2023 को शादी थी और देखते देखते 10 तारीख को उसकी शादी भी हो गई और उसने निक्की के साथ एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इधर निक्की के पिता झाझर से अपनी बेटी को कॉल करते रहते हैं, पर बेटी का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही जा रहा था और किसी तरह निक्की की छोटी बहन ने साहिल और उसके पिता का नंबर निकलवा लिया और निक्की के पिता ने साहिल को 11 फरवरी को कॉल किया और बेटी के बारे में पूछा। तब साहिल ने बताया निक्की अपने दोस्तों के साथ 2 दिनों के लिए देहरादून घूमने गई है। वो 12 फरवरी शाम तक लौट आएगी और उसने आगे बताया कि वो उसके साथ जाने वाला था, लेकिन वो अपनी शादी के कारण जा नहीं पाया। साहिल ने आगे कहा निक्की अपना फ़ोन साथ लेकर नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए वो अपना फ़ोन मेरे पास ही छोड़कर चली गई है। इसी दौरान निक्की के पिता लगातार साहिल को कॉल करते रहे और अपनी बेटी के बारे में पूछते रहे कि मेरी बेटी कब आएगी और मेरी बेटी से कब बात होगी। 12 फरवरी बीत गया, पर उस पिता की बात अपनी बेटी से नहीं हो पाती है।
साहिल लगातार उनसे झूठ बोलता रहता है और आखिरकार निक्की के पिता ने साहिल के झूठों से तंग आकर 13 फरवरी को साहिल के पिता को कॉल लगाकर निक्की के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। और इन सब से तंग आकर निक्की के पिता ने दिल्ली के ही एक क्राइम ब्रांच में मौजूद अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया और अपनी सारी बातें बताईं और क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन भी लिया और उन्होंने निक्की और साहिल के फ़ोन के लोकेशन की इन्फॉर्मेशन निकाल ली और लोकेशन के आधार पर साहिल के गांव पूछताछ करने पहुंच गई। पर साहिल वहां नहीं मिला, वो गायब हो चुका था और अपने फ़ोन भी बंद कर लिया था। फिर पुलिस उसकी खोज में लग जाती है और जल्द ही वो साहिल को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई और साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि निक्की की हत्या करने के बाद निक्की के फ़ोन से सारे डेटा डिलीट कर दिए और फिर उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां उसने निक्की की लाश छुपाई थी और आगे बताया कि निक्की का मर्डर करने के बाद वो कार में उसकी लाश को लेकर घूमता रहा। फिर उसने थक कर अपने पिता को कॉल करके सारी घटना के बारे में बता दिया। उसके पिता पहले तो बहुत शॉक होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं तू उसकी लाश को लेकर ढाबे पर आ जा, फिर देखते हैं क्या करना है। वहाँ पहुँचने के बाद साहिल और उसके पिता के कुछ दोस्त मौजूद होते हैं। वो लोग लाश को ठिकाने लगाने के बाद शादी की तैयारी में ऐसे लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन लाश को डिकम्पोज या ठिकाने लगाने का समय नहीं निकाल पाते और उसी दौरान पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि 2020 में ही साहिल और निक्की ने आर्य समाज में शादी भी की थी, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। 14 फरवरी को पुलिस ने फ्रिज से निक्की की लाश को बरामद कर लिया और इसके बाद निक्की के पिता यानी सुनील यादव को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया गया। उस बाप ने कंफर्म किया कि लाश उनकी बेटी की ही है, यानी निक्की यादव। और इस केस में पुलिस ने काफ़ी तेज़ी दिखाई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस टीम ने इस मामले में तेज़ी से काम किया और अगर साहिल ने बॉडी को डिकम्पोज या ठिकाने लगा देता तो सबूत इकट्ठा करने में काफ़ी समय बर्बाद होता। और इसके बाद पुलिस ने साहिल और उसके पिता और उनके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तहकीकात फ़िलहाल कोर्ट में चल रही है और एक इंटरव्यू के दौरान साहिल ने मीडिया को बोला था कि उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और निक्की के अलावा मुझसे कोई भी उतना प्यार नहीं कर सकता था। तो ये थी निक्की यादव मर्डर केस की कहानी। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा अपने थॉट्स के बारे में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अलविदा और मिलूँगी एक नए केस के साथ।